हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू मार्क बुक्स वीडियो, जिसमें आज हम मार्क बुक्स में परचेज बिल क्रिएट करना सीखेंगे। परचेज बिल बेसिकली एक रिसीट होती है जो कस्टमर्स को स्पेसिफाइड अमाउंट के साथ प्रोवाइड की जाती है उन गुड्स की अगेंस्ट जो वो परचेज करते हैं। ये एक प्रूफ टाइप होता है उन गुड्स की अगेंस्ट जो बायर के थ्रू सेलर से परचेज किया जाता है। तो आइए अब मार्क बुक्स में परचेज बिल जनरेट करने का प्रोसेस देखते हैं। एंड इस वीडियो में हम आपको दो तरह से परचेज बिल जनरेट करना बताएंगे। पहला मैनुअल और दूसरा मार्क टू मार्क कोलैबोरेटिव कॉमर्स की हेल्प से। तो आइए पहले देखते हैं कि हम मार्क बुक्स में मैनुअल परचेज कैसे चढ़ा सकते हैं। जिसके लिए हम परचेज पर आएंगे और बिल के आगे दिए प्लस बटन पर क्लिक करेंगे। देन पार्टी नेम फील्ड पर क्लिक करेंगे और सिलेक्ट पार्टी विंडो से अपनी पार्टी या सप्लायर का लेजर सिलेक्ट कर लेंगे। पार्टी का लेजर सिलेक्ट करने के बाद यहाँ आप इनवॉइस नंबर मेंशन करेंगे और एंटर प्रेस करते हुए सिलेक्ट आइटम विंडो पर आ जाएंगे। यहाँ से आप उस आइटम पर आएंगे और एंटर करेंगे जिस आइटम का परचेज बिल जनरेट करना है। तो आपको यहाँ टॉप 5 लास्ट डील्स शो हो जाएंगी, जिसकी हेल्प से आप कंपेयर कर सकते हैं कि ये आइटम आपने पहले किन 5 सप्लायर से किस डेट को परचेज की थी और आपको क्या डील मिली थी एटसेट्रा, जिससे आप इजीली कंपेयर कर पाएंगे कि आपको ये आइटम सस्ती पड़ रही है या सेम रेट पर पड़ रही है या फिर कॉस्टली। एंड उसके अकॉर्डिंग आप अपने सप्लायर से कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। देन आइटम का बैच नंबर और आइटम की एक्सपायरी डेट मेंशन कर लेंगे एंड क्वांटिटी फील्ड में क्वांटिटी फीड कर लेंगे। और अगर आपको सिलेक्टेड आइटम में कोई स्कीम मिली होगी लाइक 10+1, 10+2 एटसेट्रा, तो वो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ फ्री कॉलम में मेंशन कर लेंगे, नहीं तो इस फील्ड को स्किप कर देंगे। इसी तरह से अगर आपको इस आइटम पर कोई डिस्काउंट मिला होगा तो वो डिस्काउंट आप डिस्काउंट फील्ड में मेंशन कर सकते हैं एंड एंटर करेंगे। एंटर करते ही ये MRP डिटेल की विंडो ओपन होगी, जिसमें आपको सिलेक्टेड आइटम की बैच परचेज डिटेल्स, बैच सेल डिटेल्स शो होंगी और साथ ही सेल मार्जिन परसेंटेज, परचेज मार्जिन परसेंटेज डिटेल्स शो हो जाएंगी। सेल और परचेज मार्जिन में आप देख सकते हैं इस आइटम पर आपको कितना परसेंटेज का बेनिफिट हो रहा है। और आप अगर सेल रेट को कम या ज्यादा करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग आप देखेंगे कि आपकी सेल मार्जिन परसेंटेज भी रिफ्लेक्ट हो रही है। इसी तरह से आप परचेज मार्जिन परसेंटेज को भी अपने अकॉर्डिंग कम या ज्यादा करके अपने परचेज मार्जिन टैली कर सकते हैं। अभी एस्केप की प्रेस करके बैक आ जाएंगे। अब अगर आपको और आइटम बिल में लोड करनी होगी तो आप सेम प्रोसेस फॉलो करके और आइटम्स बिल में ले लेंगे। और अगर आपको कोई आइटम को मॉडिफाई या डिलीट करना होगा तो जैसे हमने सेल बिल में बताया था उसी प्रोसेस से आप यहाँ भी किसी भी आइटम को मॉडिफाई एंड डिलीट कर सकते हैं। इसके बाद बिल को सेव करते हैं, जिसके लिए यहाँ दिए सेव बटन पर क्लिक करेंगे और बिल को सेव कर लेंगे। इस तरह से आप मार्क बुक्स में मैनुअल तरह से परचेज इनवॉइस जनरेट कर सकते हैं। आइए अब देखते हैं कि आप मार्क टू मार्क परचेज बिल कैसे जनरेट करेंगे। क्या आप अपने परचेज के बिल्स या इनवॉइसेस मैन्युअली बनाते हैं या अपलोड करते हैं? क्या आप अपने डेली होने वाली ट्रांजैक्शंस की एक्टिविटीज जैसे बिल बनाने में अपना कीमती समय बर्बाद कर रहे हैं? क्या आप इस टाइम को अपने बिजनेस में सही तरीके से यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं? तो इस प्रॉब्लम को देखते हुए मार्क बुक्स ने सोचा कि जब सप्लायर बिल बना रहा है तो रिटेलर को भी उतनी मेहनत ना करनी पड़े। तो इसके लिए मार्क बुक्स ने कोलैबोरेटिव कॉमर्स का ये बेनिफिशियल ऑप्शन डेवलप किया, जिसका यूज करके आप ऑटोमेटिकली अपने इनवॉइसेस को आसानी से अपलोड कर सकते हैं और मार्क के यूजर्स को मैनुअल एंट्रीज करने से रोक सकते हैं, जिससे आपकी एरर की चांसेस भी कम हो जाएंगे और आप अपना समय अपने बिजनेस की ग्रोथ और प्रोडक्टिविटी में यूटिलाइज कर सकते हैं। कोलैबोरेटिव कॉमर्स में आप GST नंबर, ई-कोड, ईमेल आईडी या मोबाइल नंबर के बेस पर कस्टमर और उनके सप्लायर्स के सारे इन्वेंट्री के ट्रांजैक्शंस को इलेक्ट्रॉनिकली इंटरचेंज कर पाएंगे। यानी कि सप्लायर के थ्रू बनाए गए बिल रिटेलर कोलैबोरेटिव कॉमर्स ऑप्शन का यूज करके इंपोर्ट कर सकता है। और इसके मेजर बेनिफिट्स हैं कि रिटेलर्स कोलैबोरेटिव कॉमर्स के द्वारा अपने बिल्स डाउनलोड कर सकते हैं, जिससे मैनुअल वर्क कम होता है और टाइम सेव होता है। सिंगल क्लिक पर बिल्स ऑटोमेटिकली लोड हो जाते हैं, जिससे मिस्टेक के चांसेस बिल्कुल खत्म हो जाते हैं। आइए देखते हैं कैसे। तो जैसे ही आपका सप्लायर बिल बनाकर उसे सर्वर पर अपलोड कर देंगे तो आप मार्क बुक्स से परचेज बिल पर आएंगे और पार्टी नेम फील्ड में अपने सप्लायर का लेजर सिलेक्ट कर लेंगे जिसके बिल को आप इंपोर्ट कर रहे होंगे।
फिर इंपोर्ट फील्ड में F11 की प्रेस करेंगे। देन इंपोर्ट बिल की ये विंडो ओपन होगी जिसमें आइटम सोर्स फील्ड में बाय डिफॉल्ट मार्क टू मार्क सिलेक्टेड होगा। आप और भी सोर्सेज से बिल को इंपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन इस वीडियो में हम मार्क टू मार्क परचेज बिल इंपोर्ट करने का प्रोसेस देखेंगे। तो अभी हम सेव बटन पर क्लिक करेंगे। देन सिलेक्ट बिल टू इंपोर्ट की ये विंडो ओपन होगी जिसमें यहाँ लेफ्ट साइड में आपको वो बिल या बिल्स डिस्प्ले हो जाएंगे जो आपके सप्लायर ने सर्वर पर अपलोड किए होंगे। आप सिंपली यहाँ से उस बिल को सिलेक्ट कर लेंगे जिसे आपने इंपोर्ट करना है। देन राइट साइड में आपको इंपोर्ट मैपिंग में कुछ फील्ड्स शो होंगी जैसे कि आइटम सर्च बेस एंड शो अनमैच्ड। यहाँ से हम इंपोर्ट हो रही आइटम्स को अपने सॉफ्टवेयर के डेटाबेस आइटम्स के साथ मैप करेंगे जो केवल वन टाइम प्रोसेस है। आपको सिर्फ एक बार इंपोर्ट हो रही आइटम्स को अपने सॉफ्टवेयर की आइटम्स के अकॉर्डिंग मैप करना होगा। और ये प्रोसेस इसलिए किया जाता है कि मान लीजिए एक आइटम है क्रोसीन जिसको आपके सप्लायर ने क्रोसीन टैबलेट के नेम से लिस्ट किया होगा और उसी सेम आइटम को आपने क्रोसीन एडवांस टैबलेट के नेम से लिस्ट किया हुआ है। तो इस केस में आइटम्स मिसमैच हो जाती हैं जिन्हें हमें इस प्रोसेस को फॉलो करके अपने सिस्टम की आइटम के साथ मैप करना होता है। तो आप आइटम सर्च बेस फील्ड से सिलेक्ट करेंगे कि आप आइटम कैसे मैप करना चाहते हैं, आइटम नेम के बेस पर या कोड के बेस पर, या आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे अभी हम आइटम सिलेक्ट करते हैं एंड एंटर करते हैं। फिर शो अनमैच्ड फील्ड की ड्रॉप डाउन से आप सिलेक्ट करेंगे कि आप इंपोर्ट हो रहे बिल की सभी आइटम्स को अपने सॉफ्टवेयर की आइटम्स के साथ मैप करना चाहते हैं या केवल अनमैच्ड आइटम्स को आप मैप करना चाहते हैं। तो सपोज अभी हम यहाँ ऑल सिलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद एंटर करेंगे तो बिल में जो भी आइटम्स होंगी इस तरह से डिस्प्ले होकर इंपोर्टेड आइटम लिस्ट में शो हो जाएंगी और जो आइटम्स ऑलरेडी मैच होंगी वो मैप्ड विद आइटम कॉलम में ऑलरेडी शो हो जाएंगी। और जो आइटम्स आपको मैच करनी होगी आप उस आइटम पर कर्सर लाकर उस आइटम को सिलेक्ट कर लेंगे और एंटर करेंगे। फिर पर्टिकुलर आइटम आपके डेटाबेस में जिस नेम से आपने क्रिएट की होगी उसको इस आइटम के साथ मैप कर लेंगे। अगर सिलेक्टेड आइटम आपके डेटाबेस में नहीं है और सप्लायर से पहली बार आपको रिसीव हुई है तो उस केस में आप एक सिंगल क्लिक में उस आइटम को क्रिएट कर सकते हैं, जिसके लिए आप इस इंपोर्टेड आइटम लिस्ट विंडो पर F2 की प्रेस करेंगे। देन इस अलर्ट मैसेज विंडो पर दिए क्रिएट बटन पर क्लिक करेंगे तो सेम आइटम ऑटोमेटिकली आपके सॉफ्टवेयर में क्रिएट हो जाएंगी। अब आप सिंपली एस्केप की प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे अनमैच्ड आइटम ऑटोमेटिकली मैप हो गई है और इससे आपका काफी टाइम भी सेव होगा। तो इस तरह से आप सभी अनमैप्ड आइटम्स को मैप कर लेंगे। इसके बाद अब आप F11 की प्रेस करेंगे और आइटम को बिल में लोड कर लेंगे। अब अगर आपको लोड आइटम्स में या बिल में कुछ चेंजेस करने होंगे तो वो आप कर सकते हैं और फिर सिंपल बिल को आप सेव कर लेंगे। सो फ्रेंड्स, इस तरह से आप मार्क बुक्स में मैनुअल एंड मार्क टू मार्क परचेज बिल जनरेट कर सकते हैं और किसी भी बिल को सिलेक्ट करके उसे मॉडिफाई या डिलीट भी कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, इस तरह से आप मार्क बुक्स में मैनुअल एंड मार्क टू मार्क परचेज बिल जनरेट कर सकते हैं और किसी भी बिल को सिलेक्ट करके उसको मॉडिफाई या डिलीट भी कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।